हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यो परचेस होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखिए, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। अभी कल के बाद आपका परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से हम चार्ट वगैरह ड्रा करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि देखिए, एक्सपायरी का वैसे हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, फिर भी जो मिलता है उसको छोड़ते भी नहीं है। बहुत सिंपल बात बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सपायरी में एक्चुअली लॉस क्या होता है, थोड़ा सा ये समझिएगा। आई होप कि आपको समझते होंगे। और मुझे पता है बहुत लोगों को बड़े बड़े लॉस होता है, बहुत लोगों का प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो प्रॉफिट बचा करके ले जाना इस मार्केट के अंदर बहुत ही कड़ी मेहनत है, ये आप समझिएगा। क्योंकि मार्केट ना चाहती ही यही है कि आपको पहले प्रॉफिट दे देगी, पहले आपको लालच दिखा देगी, फिर आपके 50 रुपए वाले ऑप्शन आपके 10 रुपए कर देगी, फिर 10 रुपए वाले ऑप्शन अचानक से भगा करके वो 60 रुपए कर देगी। फिर जैसे ही हमारा लालच आएगा तो हम उसको खरीदेंगे, और जैसे ही हम खरीद लेंगे तो वो ऑप्शन बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो ये सारा मार्केट में गेम चलता रहता है। तो इन सब से बचने का देखिए एक ही तरीका है। पहला तरीका तो ये कि आप कोशिश करिए कि मतलब ओटीएम की तरफ जाइए मत, या आप कोशिश ये करिए कि करंट एक्सपायरी का ट्रेड मत करिए, या आप कोशिश ये कर सकते हैं कि भाई मुझे एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। तो फिर आपका मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर आपने मान लो मल्टीपल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड आपको करने आना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, कितने पॉइंट में मुझे हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जनरली देखता हूँ यहाँ पर लोगों को, मार्केट तो प्रॉफिट दे देती है, मार्केट आपको एक से दो ट्रेड में प्रॉफिट दे देगी, लेकिन हमारा जो लालच है ना, लालच इतना खाए जाता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आ जाओ मैं मार्केट में एक ही दिन में पैसा बड़ा कमा लूं। उस चक्कर में कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। और मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि जब तक आप नहीं समझेंगे, एंट्री की सही जगह नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे एंट्री कहाँ करना है, तो देखिए लॉस होगा। ये एक्सपायरी का सबसे बड़ा एक गेम है। आपको लॉस करवाएगा ही करवाएगा, चाहे कुछ भी कर लो एक्सपायरी में। लेकिन जब आपको एंट्री जगह पता चल जाती है कि हाँ यार, मुझे चलो यहाँ पर 40 में एंट्री करना है या 45 में एंट्री करना है, और क्या करना है यार, मुझे 5 पॉइंट मिल जाए या 10 पॉइंट मिल जाए, अब मेरे तरफ से बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि ये ट्रेड मेरा एक ऐसा ट्रेड है कि हाँ, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ऑलरेडी हमने पहले यहाँ पर अगर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट हमने कैप्चर कर रखा है, तो फिर हमको ज्यादा इसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि ठीक है, एक लॉट लेंगे, अगर मिल जाएगा 5-10 पॉइंट तो दे ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम 5-10 पॉइंट का सेल दे देंगे, बस ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, चूंकि हमारा मन ही लालची इतना है कि हम जाकर के इसमें और घुसते हैं और घुसते हैं। और सबसे दिक्कत तो तब आती है बड़े भाई, जब जब आप ओवर क्वांटिटी वहां पर डालते हैं, मतलब ओवर क्वांटिटी भर भर के। पहले हम इसको 40 में बाई करेंगे, फिर इसी को हम 30 में बाई करेंगे, फिर इसी को हम 20 में बाई करेंगे। करते 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 जब तक आपके पूरी कैपिटल आपकी खत्म नहीं हो जाती आपके डीमेट अकाउंट में, तब तक आप बाई करते रहते हैं। और फिर पता चलता है वो आपका 40 वाला ऑप्शन आकर के 10 में क्लोज कर लिया। अब क्या कर लोगे आप? है ना। तो मत करिए ऐसा, थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, मार्केट में थोड़ा पैसा कम कमाइए। लेकिन ये ओवर क्वांटिटी वाला जो मैटर है ना, इसको थोड़ा सा प्लीज सॉल्व आउट करिए, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। एनीवे, तो चलिए, जैसा कि आपने देखा होगा, मार्केट आपकी गैप अप आज ओपनिंग होती है, मतलब आपकी रेंज में ओपन हुई, फिर मार्केट आपके देखा होगा आपने, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी, और हमारा जिक्र ये क्लियर था कि मार्केट आपकी इधर अगर कहीं ओपन होती है 25,920 के आसपास, और वापस आकर के इसका सपोर्ट लेगी, तो यहाँ से आपकी बाइंग जबरदस्त आने की कोशिश करेगी। देख लीजिएगा, आपके पहले कैंडल में ही वो सब कुछ हुआ। और मैं सुबह ही आपको ये देखिए चार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि आपका यहाँ से मार्केट गई, और लगभग 26,000 का आपका यहाँ पर इसने क्या किया, रजिस्टेंस लिया। और ये भी हमारा था क्लियर कि भाई जब तक 26,000 के ऊपर हम नहीं जाएगी, तो हम ऊपर के लिए जल्दी प्लान नहीं करेंगे। ये जरूर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी की, इतनी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अचानक से आ जाएगी, ये हमें उम्मीद नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए आपका अगर पीसीआर देखें तो पीसीआर आपका पॉजिटिव था, अगर आप मार्केट का डाटा देखें तो डाटा भी आपका पॉजिटिव था, सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव था। लेकिन ये जो आपकी लास्ट ये थोड़ी सी गिरावट आई, वो एक्चुअली आई क्या है, क्योंकि आपका रिलायंस भी आपका निगेटिव हुआ, और साथ में आपका एचडीएफसी बैंक भी आपका निगेटिव हुआ। इस वजह से मार्केट यहाँ गिरावट किया। हालांकि हमने इस गिरावट में कोई भागीदारी हमने नहीं लिया, एक छोटा सा ट्रेड किया था, लेकिन हमने ये वाला मोमेंट थोड़ा सा कैप्चर किया, और उसके बाद इधर भी कैप्चर किया, तो कुल मिलाकर के सब अच्छा रहा। ठीक है, लॉस नहीं होना वो सबसे अच्छा चीज है मेरे लिए, तो सबसे बड़ी चीज वही है। चलिए, एनीवे, तो कल के लिए यहाँ सोचते हैं, सबसे पहले ट्रेंड लाइन आपको बना करके देते हैं हम। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हम आपको बना करके दे ही देंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन हम आपको बना करके देते हैं। और आप भी बनाइए इसको प्लीज। ये देखिएगा, इधर से आपको ना एक ट्रेंड लाइन ये वाली बनाना है,
और ऐसे करके ये रख देना है। मुझे यहीं से मैंने आपको ग्रुप में बताया था, अपने ग्रुप में, कि भाई मार्केट में कुछ तो लोचा है, नीचे नहीं आनी चाहिए, मार्केट में एक बार रिकवरी आनी चाहिए। देखिए आपका ये रिकवरी फर्स्ट क्लास आई, फिर भले आपका मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, कल भी आपका ये काम करता हुआ नजर आ सकता है जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर रहती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका और ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 26,000, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है, और आपका सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन का मतलब आप यहाँ पर इसका लो लेवल भी मार्क आउट कर सकते हो, मतलब 25,900 वाला आपका ये सपोर्ट लेवल, मतलब 100 पॉइंट का आपका ये एक रेंज है। ठीक है, तो आप देख लेना आपको क्या करना है। अगर मार्केट मान लीजिए कि इधर रेंज में खुल करके आपका ब्रेकडाउन करता है ना, तो ये वाला देखिएगा, ये जो आपका डिमांड जोन था ना, डिमांड जोन आपका 25,820 के आसपास है। तो फिर मार्केट में भी चांस है, देखिए इस डिमांड जोन की तरफ आपका मूवमेंट करने की कोशिश कर सकती है। ये उसके बाद आपका फर्दर सपोर्ट देखिए, जहां मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए यहाँ आपका क्या किया था, इसने रेजिस्टेंस लिया था ना, ये आपका सपोर्ट लिया था यहाँ से मार्केट। तो इस डिमांड जोन को अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका यहाँ पर लगभग 20-25 पॉइंट और नीचे का, तो ये तो नीचे खो गया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब तक ये आपका साइकोलॉजिकल नंबर है ना, ये 26,000 वाला, जब तक इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं निकलती तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसको बार बार नोट करिएगा। देखिए मार्केट आपका हर दिन वही कर रही है, आपका गैप अप होकर के फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग आती, फिर ऊपर, फिर गैप अप होकर के प्रॉफिट बुकिंग आते, फिर आपकी साइडवेज हो जाती मार्केट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट ना इस मंथ, आपका फरवरी मंथ में उतना मजा दे नहीं रही है। फिर भी देखो हम कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ट्रेड निकाल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि लॉस आपका ना हो। चलिए, तो आपका रेजिस्टेंस देख लिया आपने, सपोर्ट देख लिया, अब आपको एक और ट्रेंड लाइन दे देते हैं, थोड़ा सा देखो वो कहीं ना कहीं आपका वो भी काम आएगा। ये लीजिएगा, ये आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दे दिया, इसको बना लीजिएगा। देखिए मार्केट में ना अगर ये चीजें आपने सीख लिया तो कहीं आपको होगा क्या कि आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अगर इसके नीचे मार्केट आ गई तो फिर मुझे यहाँ पर सी की तरफ नहीं बैठना चाहिए, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, ऊपर जा रही है, तो मुझे पुट की तरफ नहीं बैठना चाहिए। फिर आपका ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, अगर फर्दर मार्केट आपकी मूवमेंट मान लीजिए कल करती है, इधर से निकलती है, तो आपका फर्दर ये हो सकता है आपका, जैसे कि मैंने आपको आज बताया था, 26,040 वाला आपका रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर बन सकता है कि नहीं। तो ये आप इस तरह से मार्कआउट करना सीखिए, और मैं इसीलिए आप सबके सामने ये देखिए मार्कआउट करके बताता हूँ। बाकी अब मैं आपको चार्ट यहाँ पर बता सकता हूँ, और चार्ट भी देखिए 100% सही नहीं होता। आप ये जानते हैं मार्केट के अंदर 100% कुछ भी सही नहीं है। तो आप जो भी कामकाज करते हैं ना, तो उसमें आप अपना रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन तो इतना भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्केट में देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। आपका मान लीजिए कि 60% भी आप सही रहे, तब भी आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन यहां पर अब आप 60% अगर आपका ट्रेड सही जा रहा है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट वो जो आपने किया था, अगर एक ही ट्रेड में आपने उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब आप गया, खत्म हो गया ना। तो 60% अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, तो आपका ये भी ध्यान देना है कि जब आपका लॉस होता है ना, तो लॉस भी आपको उतना ही कम होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, एक दिन का लॉस चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात क्लियर हो रही? उस हिसाब से आप रिस्क मैनेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर रिस्क लोग थोड़ी मैनेज करते हैं, यहाँ पर तो सट्टा खेलने आते हैं, बोला नहीं यार मेरे को तो 20 हजार का एक ही दिन में, मेरे को यहाँ पर 50,000 रुपए चाहिए, और बस मार्केट तो एक दिन में एक आध दिन दे देगी लालच करके, उसके बाद तो फिर लेना जो शुरू करती है ना, तो फिर ऐसे ऐसे अकाउंट खाली करती है कि फिर आपको लोनर बना देती है। तो वो समझिएगा कि लोनर मार्केट में मत बनिए, और जो आपके पास है उसी से ट्रेड करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मैं सिंपल बोलता हूँ, मार्केट नहीं संभाली जा रही ना, तो प्लीज छोड़ दीजिए। एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड करिए, बहुत सारे आपके इंडेक्स फंड है, उनमें आप कहीं चले जाइए, वो ज्यादा बेटर है। आप खुद सोचिए कि अगर आपने 2 साल 3 साल के अंदर लाखों रुपए का लॉस किया होगा, और वो लाखों रुपए कहीं ना कहीं अगर आप किसी फंड में डालते, इंडेक्स फंड में डालते, तो कहीं वो आपका पैसा बचा रहता और आपको अच्छा रिटर्न मिलता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही, जब आप ना सीख रहे हैं, ना आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ना रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर कब तक पैसा इसमें मार्केट को देते रहेंगे। तो फिर आप अपनी कमाई, गाड़ी कमाई, उधर आप कमाते रहिए, दिन भर 8 घंटा ड्यूटी करिए, कहीं ना कहीं 12 घंटा कमाइए, और उसको ला करके मार्केट को सौंप दीजिए, बोला ले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो कमाते तो आप हो, और फिर ला करके इसको दे देते हो, तो फिर फायदा क्या है। तो एटलीस्ट ये तो सोचो यार कि आप घर से बाहर निकल करके 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हो, कहीं कमा रहे हो, बड़े मेहनत कर रहे हो, और वो पैसा पूरा ला करके मार्केट में दे देते हो, तो फिर मतलब क्या रहा। तो सीखो मार्केट। मार्केट अच्छी चीज है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है, लोगों की जिंदगी संवार दिया मार्केट ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जब तक आपको ये मैनेज करने नहीं आएगा कि यार मुझे लॉस छोटा करना चाहिए, प्रॉफिट जो मिले ठीक है। लेकिन मेन खामी उस चीज में है कि भले आप 10 ट्रेड में अगर आप अपने आप को ये बोलते हो, बोला सर मेरी एक्यूरेसी तो बहुत बढ़िया, मैं तो 10 ट्रेड में 7 ट्रेड प्रॉफिट करता हूँ, और 3 ट्रेड ही बहुत मुश्किल से लॉस होते हैं। तो 3 ट्रेड अगर आपके लॉस हो रहे हैं, तो वो 3 ट्रेड में आप लॉस इतना दीजिए ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका वहां पर लॉस हो तो 3 ही ट्रेड का लॉस हो। एटलीस्ट आपका 6 ट्रेड का पैसा तो आपके पास होना चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है भाई, आपने 10 ट्रेड में आपका 7 ट्रेड आपका मान लो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 ट्रेड आपके यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है।
अब आप ही बोल रहे हो कि सर मेरा मुश्किल से 3 ट्रेड आपका मेरा यहाँ पर निगेटिव जाता है, ठीक है, 3 ही ट्रेड निगेटिव जाती है, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी एक नंबर 1 की एक्यूरेसी है। तो अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि अगर आपने यहां पर 7 ट्रेड में मान लो यहां पर आपने 10,000 रुपए कमाया है, मान लो आपने 10,000 रुपए कमाया, तो इसका आप भाग दीजिए ना कि भाई एक ट्रेड में मुझे कितना लॉस देना चाहिए। तो ये तो आपके ऊपर है ना। तो ये यहां पर अगर 3 ट्रेड मान लो आपका नुकसान जा रहा है तो आप मैक्स आप यहां पर 3,000 का लॉस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मुझे यहाँ पर लॉस 10,000 का देना है, उसके बाद फिर अपनी कैपिटल भी दे देना है, तो यार फिर तो वही बात है, फिर कोई मतलब नहीं मार्केट में। फिर आप अपने स्टीटी ब्रोकरेज ये फलाना ढिमका आप अलग से भर रहे हो, अपने अपने जेब से भर रहे हो। चलो एनीवे, तो ये थोड़ा सा समझो, और अभी टाइम है, समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब नहीं समझोगे, देखो मार्केट समझा देगी, मार्केट से बड़ा कोई समझाने वाला इस दुनिया में नहीं है। ओके, हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगती होगी, लेकिन देखो जो मैं बोलता हूँ ना वो डायरेक्टली बोलता हूँ। मुझे किसी चीज का ये नहीं है कि नहीं मैं आपको आ जाओ लालीपाप दिखाऊं, मैं आपको प्रॉफिट की बातें करूं, मैं ये करूं, मैं वो दिखाऊं, कितना प्रॉफिट हुआ उतना नहीं, वो सब मेरे देखिए वो नहीं है। और जो ऐसा आपको बहकाता हो, आप अकाउंट दे दो, हैंडलिंग करवा लो, फलाना कर लो, देखो ये सब चीजें मार्केट में नहीं करना चाहिए। आप खुद सीखिए, भले आप 10 रुपए कमाइए, भले आप 100 रुपए डेली के बचाइए, वो बहुत बड़ी चीज है। आप 100 रुपए की पावर नहीं समझ रहे हो, आप 200 रुपए की पावर नहीं समझ रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे तो 1,000 रुपए ही चाहिए, मुझे तो 10,000 रुपए ही चाहिए। अरे कहाँ से, मैं कितनी बार समझाता हूँ कि भाई अगर आपने 1,00,000 रुपए रखा ही है, आपने 1,00,000 रुपए आपने डीमेट अकाउंट में रखा है, और वो 1,00,000 रुपए आपको मान लीजिए 2 दिन के अंदर ही आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 10% का आपने प्रॉफिट बना लिया। अरे समझ रहे हो, आपने 10% का प्रॉफिट यहां पर बना लिया, तो फिर क्या होना चाहिए बताइए। अब अपने मन से क्या सोचिए ना, क्या होना चाहिए। आपको लगता होगा ये 10% का प्रॉफिट छोटा है, क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल अभी 1,00,000 की है, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर 20 लाख की कैपिटल आएगी ना, 20 लाख की, तब आपको ये भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, ये जो 10% आप देख रहे हो। फिर आप उसमें अटक जाओगे, बोला यार नहीं मुझे 2% ही चाहिए, बहुत है मेरे को महीने को 2%। फिर समझ रहे हो मैंने क्या आपको बताने की कोशिश किया है। आप प्लीज दोबारा एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। आपका ये देखिए ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, ये नीचे वाली आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर इसी रेंज में, जैसे मान लीजिए इधर कुछ आपका चलता है कल, इसी का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, देखिए आपका रेजिस्टेंस इधर है, ध्यान रखिएगा, आपका 26,000 और 26,040 वाला। नीचे इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपका सपोर्ट ये डिमांड जोन का है, जो कि 25,850 का है, ठीक है। चलिए, तो आपका ये निफ्टी हो गया। चलते थोड़ा सा किसमें, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। हाँ ये देखिए बैंक निफ्टी, यही तो है महाराज आज के गिराने वाले, यही तो है मार्केट में आज गिराने वाले, और कुछ नहीं है। देख लीजिए, मतलब पहली कैंडल का इसने देखो हाई भी बड़े मुश्किल से ब्रेकआउट किया है ना, आप देख रहे हो ये वाला देख लीजिए, और कल का तो इसने हाई अभी तो ब्रेकआउट ही नहीं किया, यही है। ये देखिए बड़ी तेज सेलिंग आई थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, फाइनली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। यही आपका अभी ये रेजिस्टेंस आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर 60,800 का आसपास ये क्या है, आपका ये रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लाइन आपकी यही है, ये सपोर्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ। चलिए, ये आपका सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर देख लीजिएगा 60,500, मतलब लगभग 300 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 300 पॉइंट की रेंज है, और बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होती। तो ध्यान ये आपको रखना है, जिस तरह से आपका निफ्टी में बताया कि अगर आपका पॉजिटिव होता है वो ध्यान रखना। जैसे कि आज आपका क्या हुआ है, आज आपका आईसीआईसी बैंक तो पॉजिटिव था, लेकिन आपका एक्सिस बैंक भी निगेटिव था, एचडीएफसी बैंक भी निगेटिव था, आपने एसबीआई को भी देखा निगेटिव था। इस वजह से मार्केट आज जो बैंक था वो आपके यहाँ पर चला नहीं। तो ठीक है, कल अगर इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर निकलता है तो ठीक है, वापिस आपका ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इस सपोर्ट का इसका ब्रेकडाउन करता है ना, ये वाले सपोर्ट का, तो आपका ये जो गैप है ना यहाँ पर, ये देख लेना, गैप आपका कहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट मिनट, ये देखिए ये आपका एक गैप है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे गिरेगी ना, तभी तो सस्टेन तो करे, तब तो आपको पता लगेगा। तो अगर इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे मान लो गिर जाएगी और नीचे सस्टेन करेगी, तो आप ये आपको पता लगने लगेगा कि यार यहाँ से आपका कमजोरी आ रही है, और वो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक आपका बता देगा। तो फिर आप यहाँ तक का अपना एक प्लान बना सकते हो। ये आपका सपोर्ट है 60,140 के आसपास। ओके, आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात कर लें तो चलो ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। एक्सटेंड लाइन इधर से बनाइएगा थोड़ा सा, ये देखिए आपका ये तो ये एक्सटेंड लाइन आपकी हो गई ऊपर से। नीचे की एक्सटेंड लाइन की बात करें तो नीचे भी बन रही है, आपको ऐसा नहीं सोचना है नीचे नहीं बन रही लाइन आपकी। अब आप बोलेंगे सर कैसे बनी, तो मैं आपको बना करके दे देता हूँ। चलिए ये देखिएगा, लाइन तो दोस्त बनाने आपको आना चाहिए, चाहे जैसे भी आए। लाइन अगर आपने बनाना सीख लिया तो कहीं ना कहीं आपका बहुत काम आएगा। अब आपका ये देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये लाइन आपका देखिए एक सपोर्ट के रूप में ले रही है। तो ध्यान इसका आपको रखना है कि ये आपका एक रेंज है, इस रेंज का फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो आपका ये वाला सपोर्ट है, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आपका ये वाला ऊपर का रेजिस्टेंस है।
बस बैंक निफ्टी में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताऊंगा। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, अगर मान लीजिए गैप अप खुलकर इसके अंदर ही रह गई तो आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, गैप डाउन खुलकर इसके नीचे चली गई तो मैंने आपको बता दिया कि आपके नीचे वाला सपोर्ट है। ठीक है, चलिए सेंसेक्स देखते हैं थोड़ा सा, सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो अपन देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, बाकी चीजें मैंने निफ्टी में आपको सब बता ही दिया है, बस मैं आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट थोड़ा सा ऐसे बना लीजिएगा, नीचे वाला आप सपोर्ट अब चला गया, इसका मैं एक रेजिस्टेंस आपको बना करके दे देता हूँ, रेजिस्टेंस आज का हाई, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मैं प्रीवियस क्या हुआ देखिए, मैंने अब सब बार बार उसी चीज को मैं डिस्कस करके आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, जो बताना था मैंने वो बता दिया। अब चेक करिएगा यहाँ पर, देखिए आपकी सेम वही चीज कहानी हुई है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना, देखिए शूटिंग स्टार टाइप का, इसके बाद आपका बड़ी तेज सेलिंग आई, फिर आपका यहाँ पर ये बना, देन आपका मार्केट ऊपर। तो अगर आप कैंडल भी समझते हो तो उसके मुताबिक ही आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि मैं क्या था, एक्चुअली ये ट्रेड में छोड़ता तो नहीं, लेकिन इस जगह में मैं प्रेजेंट नहीं था, थोड़ा सा मैं कहीं बाहर चला गया था, बट नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, अभी प्लान क्या बनाना है, देखिए वापस मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट जोन कोई ये रिस्पेक्ट करता है, मतलब 84,160 का, तो वापिस आपका ये वाला एक डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन बना सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से आपका बना, फिर ये गया ऊपर, ये फिर नीचे आया है, तो हो सकता है अगर आपका ये सपोर्ट ले तो, ध्यान रखिएगा सपोर्ट ले तो। अब आप इसको 5 मिनट में जाएंगे ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 5 मिनट में, जस्ट मिनट आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आपका इस तरह से पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे चेक करिएगा थोड़ा सा, ये बना, फिर आपको ऊपर गया, फिर आपका नीचे आया, तो ये आपका बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर डबल बॉटम भी हो सकता है इस तरह से, और ये आपका रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये बना। आप दूसरी बात कर लें, अगर मान लो इसका नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर आपका ये डिमांड जोन, और डिमांड जोन कहाँ पर है, लगभग आपका 84,000 के आसपास है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट देखिए ऊपर के लेवल में, मैं फिर आपको बता दूं, देखिए जाने को आतुर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका 84,680 या ये वाला आपका हाई जो उस दिन का आपका बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर गई थी, मैं इसकी पर्सनल बात करूं, ये देखिएगा जो लिक्विडिटी यहाँ पर बनाई गई है, मार्केट आतुर है जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए कहीं ना कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, और न्यूज के साथ साथ आपके अभी थोड़ा सा शेयर आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो मार्केट में देखिए ब्रेकआउट करेगा ना, तो बड़ा वाला ब्रेकआउट करेगा और मार्केट मूवमेंट करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं जब होगा तो वो खुद ही पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप प्लान बना लेना। चलिए एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सपोर्ट, और ये इस तरह से ये वाला बना लेते हैं हम। ट्रेंड लाइन के माध्यम से रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस आप बनाएगा, इसको रेड से मार्क आउट कर दीजिएगा, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, सेम एक्सटर्नल लाइन का आपका सपोर्ट इधर से देखिएगा, ये आप बनाइएगा, तो आपको इस तरह से कुछ आपका ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, बनाने के लिए, बना करके देता हूँ, जिससे आप समझ पाएँ, आप ट्रेड कर पाएँ। अब चेक करिए, देखिए मार्केट इधर से रुका, फिर आपका ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर नीचे आया, इसी तरह से आपको मार्केट कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दोनों, ये ट्रेंड लाइन आप दोनों कल बना लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे जाएगा तो फिर आपका ये वाला डिमांड जोन, अगर यहीं से डब्लू पैटर्न बना दिया तो आपका फर्दर आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन। बस इतना ही बताने की मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी देखिए जो हो पाता है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो समझिए, थोड़ा समझदार बनिए, आप सब समझदार हैं। अगर इतना मैं चार्ट आपको डायरेक्टली क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा। बाकी चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैंने जो शुरुआत में आपको बताने की कोशिश किया है, प्लीज उन चीज़ों को जरूर थोड़ा सा अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।